नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 से प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाषितानि अर्थात मधुर वचन। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्द के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधनम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपूर्वक श्लोकों को संगीत किया गया है। आइए इन श्लोक को पढ़ते हैं। गुणागुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं पापै भवन्ति दोषाः सुस्वादुतया पुभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त प्रिया। गुणा अर्थात गुण, गुणगेषु गुणियों में, गुणा गुण भवन्ति होते हैं अर्थात गुण गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं। अर्थात गुण जब तक गुणियों में रहता है तब तक वो गुण होते हैं। ते निर्गुणम अर्थात वही गुण, निर्गुणम निर्गुण को पापय पाकर, भवन्ति होते हैं, दोषः दोष अर्थात वही गुण निर्गुण को पाकर दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतया अर्थात स्वादिष्ट जल वाली, पुभवन्ति निकलती है, नद नदियाँ अर्थात नदियाँ पर्वत से स्वादिष्ट जल से ही निकलती है। समुद्र मासाद्य समुद्र में पहुंचकर, भवंत प्रिया पीने की योग्य नहीं रहती है क्योंकि वही जल दूषित हो जाती है। अर्थात नदियाँ जब पर्वत से निकलती है तब स्वादिष्ट जल से ही निकलती है, लेकिन जब वो समुद्र पहुँचती है वही जल पीने के योग्य नहीं रहती क्योंकि वो पानी दूषित हो जाती है। दूषित होने का कारण है उसमें नालियों के पानी, फैक्ट्री से निकलने वाली दूषित पदार्थ उस जल में मिल जाती है, इसी कारण वह जल पीने के योग्य नहीं रहती है। अगला श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषानहीन तीनम न खादनपि जीवमान तद्भाग्यदेयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत कला विहीन अर्थात साहित्य संगीत कला से हीन व्यक्ति साक्षात पशु अर्थात वास्तव में पशु है। पूछ विषानहीन अर्थात पूछ विषान अर्थात सिंगहीन। तीनम न खादनपि अर्थात तीनम अर्थात घास न नहीं, खादनपि इनके संधि विच्छेद है, खादन प्लस सोपी अर्थात खाते हुए भी, जीवमान जीवित रहते हैं, तद भाग्यदेयम उनके भाग्य है, परम बड़ा, पशुनाम उन पशुरूपी मनुष्य का। इन श्लोक के हिंदी अर्थ यही है। साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु ही है। घास ना खाता हुआ भी जीवित है, वो तो इन पशुओं का परम सौभाग्य है। श्लोक पढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यस् पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियास्स कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं वैष्णीन कृपणस्य सुखम राज्यम पमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य अर्थात लालची व्यक्तियों का, नश्यति नष्ट होते हैं, यश पिशुनस्य तो चुगलखोर की, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियास्स अर्थ जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, कुलमर्थ परस्य कुल अर्थ को अधिक महत्व देने वाला, धर्म, विद्या फलम अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, वैश्यनीन अर्थात बुरी आदत वालों को, कृपणस्य कंजूस को, सुखम सुख, राज्यम राज्य का, पमत्त सचिवस्य अर्थात पमत करने वाले मंत्री, नराधिपस्य राजा का। इन श्लोक के हिंदी अर्थ यही है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदत वालों का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और पमत करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना हो, धर्माचरण करना हो तो धन का लाभ को अधिक महत्व ना दे, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदत से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो
और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो। अगला श्लोक है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयम मक्षिकाशव संतस्तथैव समसज्जन दूरजनानां श्रुत्वा वच मधुरसुक्त रसम सिजन्ति। पित्वा अर्थात पीकर, रसम रस, तु तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मधुर, समानम समान, माधुर्यमेव अर्थात मिठास, जनयम मक्षिकाश इनका संधि विच्छेद है। जनयत प्लस मधुमक्षिका प्लस अश अर्थात ये मधुमक्खी निर्माण करती है। संतस्त तथैव इनका संधि विच्छेद है। संत प्लस तथा प्लस एव अर्थात इसका अर्थ यही है वैसे ही सज्जन। सम सज्जन दूरजनानाम समर्थ समान, सज्जन अर्थात सज्जन, दूरजनानाम दूरजन, श्रुत्वा सुनकर, वच वचन, मधुर सुक्त रसम अर्थात मधुर सुक्ति रस का, सिजंती रचना करते हैं। इन श्लोक के हिंदी अर्थ यही है जिस प्रकार ये मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वा रस को एक समान पीकर मिठासी उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रस का सीजन करते हैं अर्थात अच्छी बात कहते हैं। श्लोक है विहाय पुरुषम य हि देवामिवा लंबते पासा सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति बायशा। विहाय अर्थात छोड़कर, पौरुषम अर्थात परिश्रम को, य अर्थात जो, ही देवामिवालंबत अर्थात भाग्य का सहारा लेता है। पासा सिंहवत अर्थात महल के द्वार पर रहने वाले नकली शेर की तरह, तस्य उसके, मूर्धिन सिर पर, तिष्ठन्ति बैठता है, वायसा यानी कौवा। इन श्लोक के हिंदी अर्थ यही है जो व्यक्ति निश्चय से परिश्रम को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली शेर की तरह उनके सिर पर कौवा बैठते हैं। श्लोक है पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्य महिरुआ येषाम विमुख यान्ति नार्थिन। पुष्प अर्थात फूल, पत्र अर्थात पत्ते, फल, छाया, मूल अर्थात जड़, बक्कल छाल, दारू भी लकड़ी, धन्य महिर अर्थात पेड़, ये शाम जिनके विमुख निराश यंती होते हैं, नर्थिन मांगने वाले इनका संधि विच्छेद है न प्लस अर्थिन। इन श्लोक के हिंदी अर्थ ये है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं जिनसे मांगने वाले निराश नहीं होते हैं। श्लोक है चिंतनीय ही विपदम आदाय प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम पदीप्ते वन्निना गृहे। चिंतनीय अर्थात सोचना चाहिए ही निश्चय से, विपदम मुसीबतों का, आदाय प्रारंभ से ही, प्रतिक्रिया समाधान, न नहीं, कूप खननम अर्थात कुआं खोदना, युक्तम उचित, पदीप्ते अर्थात जलने पर, वन्निना अग्नि द्वारा, गेहे घर में। इन श्लोक के हिंदी अर्थ यह है निश्चय से मुसीबतों का शुरुआत से ही समाधान सोचना चाहिए। आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है ये पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।